विजय थल्लापति कह रहे हैं कि भाई आप मेरिट पे ही जो है एडमिशन देना शुरू कर दो। खान सर कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर करना शुरू कर दो। तो क्या इस हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मोदी सरकार अपनी गलती माने, 22 लाख सरकारों से माफी मांगे। दूसरा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। तीसरा, सरकार एनटीए को भंग करे और अपने हाथ में, सरकारी एजेंसी के हाथ में पूरे पारदर्शी तरीके से एग्जाम करवाए। हम चाहते हैं पेपर लीक रुकना चाहिए, हम चाहते हैं चोरी रुकनी चाहिए, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। उसके बाद आप सजा देके कर क्या लोगे? या तो आपने सजा दी पिछली बार और इस बार नहीं हुआ था, तब तो हम आपका पीठ ठोकते कि भैया ठीक है आपने अच्छा काम कर दिया, पर ऐसा तो नहीं हुआ। अभी आप क्या कहते हैं, पेपर लीक करवा रहे हो। इसके बाद जब होगा तो सीटों में घोटाला करेंगे, इसके बाद जब होगा तो रिजर्वेशन में घोटाला करेंगे, इसके बाद पता चल रहा है कि जब वो नौकरी करने जाएगा तब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तब आप लाठी मारेंगे। तो आपने छात्रों युवाओं के सामने छोड़ा क्या है भाई इस सरकार ने? हम रील बनाएंगे, इस तरीके की रील बनाएंगे, उसमें सवाल उठाएंगे, सरकार से रील भी बनाएंगे और उसमें मोदी सरकार से जवाब तलब करेंगे, कहेंगे कि भैया तुम इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, एनटीए को भंग करो, पूरी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाओ। 22 लाख छात्र जो पेपर देने गए थे उनका कंपनसेशन दो, उनसे माफी मांगो। सबसे पहले मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो कानून का डर नहीं, जनता का डर सबसे बड़ा डर होता है। और जब जनता सड़कों पे उतरेगी, क्या जनता डराने के लिए तैयार है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि रास्ता नहीं छोड़ा है सरकार ने, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। भले ही अभी तैयार ना हो, मजदूर लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे थे, छात्र लड़ रहे हैं, छात्र लड़ेंगे। जब कोई आप रास्ता नहीं छोड़ोगे तो अंत में यही तो होगा। पिछले 3 साल में नीट का एग्ज़ाम 2 बार लीक हो चुका है और इस बार जो सीबीआई की तरफ से अभी तक की अपडेट आ रही है, कहा जा रहा है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। और इसमें खबर ये भी है कि सीबीआई की जांच में एक बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति तक पहुंच सकती है, साथ ही साथ बीजेपी के नेता भी है, क्योंकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वो चाहते थे कि उनके बेटे जो है डॉक्टर बने, इसीलिए पेपर लीक करवाया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभी आगे सीबीआई की अपडेट आना बाकी है। बाकी नीट का एग्ज़ाम जैसे ही लीक हुआ है, उससे लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ चुका है। यहाँ जंतर मंतर पर भी छात्र जो है मौजूद हैं और अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक मौजूद हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। इनसे समझेंगे कि आखिर ये बार बार पेपर लीक होना और सरकार की तरफ से ये दावा करना कि, जैसा खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि हमने तमाम ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से पेपर लीक होना और छात्रों का भविष्य खतरे में डालना कहाँ तक सही है? कैसे देख रहे हैं दीपक भाई कि आज फिर से नीट का पेपर लीक हो चुका है और लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है और सरकार कहती है कोई बात नहीं, पेपर फिर से दे लीजिएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे पहले जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उस समय शिक्षा मंत्री मानने तक से इनकार कर रहे थे कि लीक हुआ है। इस बार 10 दिन बाद एटलीस्ट उन्होंने मान लिया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सरकार जब भी लीक हो रहा है, केवल नीट का नहीं, इससे पहले नेट का एग्ज़ाम भी लीक हुआ था और लगभग एनटीए जो भी एग्ज़ाम करा रही है, 90 एग्ज़ाम पिछले सालों में एक तरीके से लीक हुए हैं। तो सरकार सबसे पहले तो मान नहीं रही है। तो हमारा ये कहना है कि भाई सबसे पहले जवाबदेही तो हो सरकार की कि भाई हमारे हाथ में था और वो सारा का सारा एनटीए पे डाल दे रही है। एनटीए है कौन? एनटीए सरकार के अंडर है ना। सबसे पहले तो सरकार की, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही बनती है। शिक्षा मंत्री को एक तरीके से इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए हमसे गलती हुई, 22 लाख छात्रों से और जितने भी पेपर लीक हुए उन छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, तब जाके बात होगी ना। आप 3 लोगों को गिरफ्तार कर ले, 10 लोगों को गिरफ्तार कर ले, उनको सजा दे दे। पर मेन चीज ये है कि जो 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, इनमें आपने जितने भी लोगों को पकड़ा है, क्या पेपर लीक की घटना खत्म हो गई? नहीं हुई। मेन चीज ये है। और आप हर साल, हर 6 महीने में हम यहाँ जंतर मंतर पे आए, लाखों छात्र जंतर मंतर पे आए, आप उनको जेल में डालें, लाठीचार्ज करें, इससे चीजें हल नहीं होने वाली। अब सरकार का गिरेबान पकड़ने की जरूरत है। नेपाल, हंगरी, श्रीलंका जैसे देश के युवाओं और नौजवानों ने जो सबक दिखाया है कि अपनी सरकारों को धूल में मिटा दिया, वही आज देश के छात्रों युवाओं को करने की जरूरत है कि वो सड़कों पे उतरे, जायज मांगों के लिए सड़कों पे उतरे, अपनी आवाज से इस बहरी सरकार को सुनाए। क्यों? क्योंकि सरकार ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। भाई सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, हाई कोर्ट जाइए, कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। किसी संस्था सारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं। आप देख लीजिए ना, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ ये बात। आप पिछले 90 पेपर लीक हुए, कई उसमें हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या हो गया? लेकिन सरकार तो कह रही है ऐसे माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा और सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, आप इसी बात को समझिए ना कि भाई मत छोड़िए, हमको उम्मीद है कि सरकार पकड़ भी लेगी। हमें माफियाओं से लेना देना नहीं है, हमारी बात सरकार से है
कि ये माफिया खड़े कैसे हो जा रहे हैं, ये कैसे पेपर लीक कर ले रहे हैं। ठीक है ना, आप बलात्कार करने के बाद बलात्कारी को सजा दे दीजिए, हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बलात्कार रुकना चाहिए, हम चाहते हैं पेपर लीक रुकना चाहिए, हम चाहते हैं चोरी रुकनी चाहिए, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। उसके बाद आप सजा देके कर क्या लोगे? या तो आपने सजा दी पिछली बार और इस बार नहीं हुआ था, तब तो हम आपका पीठ ठोकते कि भैया ठीक है आपने अच्छा काम कर दिया, पर ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है ना, तो सरकार जितने दावे कर ले अगली, अब ये जो लाखों छात्र देश के अंदर हैं जो अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं है, वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। ये 22 लाख छात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस बार के नीट वाले, देश के अंदर करोड़ों युवा छात्र जिनका भविष्य, जिनके सपने ये सरकार रोज कुचल रही है। अभी आप क्या कहते हैं, पेपर लीक करवा रहे हो, इसके बाद जब होगा तो सीटों में घोटाला करेंगे, इसके बाद जब होगा तो रिजर्वेशन में घोटाला करेंगे, इसके बाद पता चल रहा है कि जब वो नौकरी करने जाएगा तब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तब आप लाठी मारेंगे। तो आपने छात्रों युवाओं के सामने छोड़ा क्या है भाई? इस सरकार ने क्या छोड़ा है बताइए? रील बनाने के लिए छोड़ा ना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि रील बनाइए। हाँ तो रील ही बनाएंगे, हम रील बनाएंगे, इस तरीके की रील बनाएंगे, उसमें सवाल उठाएंगे सरकार से, रील भी बनाएंगे और उसमें मोदी सरकार से जवाब तलब करेंगे, कहेंगे कि भैया तुम इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, एनटीए को भंग करो, पूरी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाओ, 22 लाख छात्र जो पेपर देने गए थे उनका कंपनसेशन दो, उनसे माफ़ी मांगो। सबसे पहले मोदी सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो। भाई देश के 22 लाख छात्र, आपसे गलती हुई, आपने हुआ मान लिया, तो सबसे बहुत कहाँ मान रहे हैं, उनकी गलती थोड़ी है, वो मान ही नहीं रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर इस सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें कोई अपनी गलती ही ना माने तो उससे आप गलती सुधारने की उम्मीद कर सकते हैं? गलती सुधारने की उम्मीद किससे होती है? जो सबसे पहले अपनी गलती मानता है। नहीं तो ये तो एक सरकारी, वो प्राइवेट जो एजेंसी एनटीए, उसकी जिम्मेदारी है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, सरकार थोड़ी। मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैं एक बात और बता रहा था कि अगर मैंने घर बनाने के लिए ठेके पे दिया है और मैंने ठेकेदार से कह दिया भाई घर बहुत अच्छा बना देना, और मैं उसको देखने भी ना जाऊँ, मैं कहीं और पड़ा रहूँ, बैठ के देखता रहूँ, और वो घर कैसे काम करेगा? वो तो जितना जल्दी बनाना चाहे, जितने खराब मटेरियल से बनाना चाहे वही करेगा ना। उसमें फिर मैं कहूँ ठेकेदार की गलती है, उसमें मेरी गलती भी तो है भाई कि मैंने उसको देखा तक नहीं प्रक्रिया को। हम एनटीए को पकड़ेंगे, हम सरकार को पकड़ेंगे ना, हमने सरकार चुनी है, एनटीए को नहीं चुना है हमने सरकार को चुना है, शिक्षा मंत्री को चुना है, प्रधानमंत्री को चुना है, तो हम उनका गिरेबान पकड़ेंगे। एनटीए कौन है? एनटीए को हम नहीं जानते। अच्छा, एनटीए को ला इसलिए गया था क्योंकि पहले बहुत ऐसी खबरें आती थी कि मिसमैनेजमेंट होता था, एग्जाम नहीं करा पाते, तो एनटीए प्राइवेट सेक्टर में हमेशा क्या होगा, कोई भी केंद्रीकृत संस्था होगी, अगर एक सेंट्रलाइज संस्था होगी जिसके हाथ में सारी कुछ अगर आप दे देंगे तो उससे गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पहले राज्य सरकारें कराती थी नीट के एग्जाम, ठीक है ना, तो एक तरीके से चले एक राज्य में लीक हो गया, दूसरे में तो बच जाता था, तीसरे में बच जाएगा, पर आपने सारे के सारे एग्जाम एक संस्था को दे दिए, उसके पास कर्मचारी तक नहीं है ढंग के, टोटल मैं उसके नंबर भूल रहा हूँ, पर उसके कर्मचारी तक नहीं है इतना कि वो ढंग से चीज़ों को करा ले। वो इतना बड़ा एग्जाम करा रही, सोचिए, सब कुछ ठेके पे देकर, जहाँ एग्जाम सेंटर है वो भी ठेके पे दे दिया, सब कुछ ठेके पे देके आप सोच रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा होगा नहीं। ये तो विपक्ष के एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि ये नीट जिहाद हो रहा है। इसमें पेपर जो लीक हुआ सबसे पहले सर्कुलेट हुआ केरला में, आप देख रहे होंगे मीडिया रिपोर्ट में, तो ये नीट जिहाद है, जैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद, तो इसमें भी वो हिसाब चल रहा है। देखिए, अगर विपक्ष छात्रों की बात कर रहा है, पेपर लीक की बात कर रहा है, मजदूरों की बात कर रहा है, तो हमें मंजूर है कि हम क्या कहते हैं, एक तरीके से विपक्षी हैं। अगर मान लीजिए कि छात्रों की आवाज़ को उठाना जिहाद है, मजदूरों की आवाज़ को उठाना जिहाद है, तो हम आपके हिसाब से जिहादी बन जाते हैं, आपके हिसाब से। नहीं, हमारे नहीं, पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये सोशल मीडिया देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसान जब 1 साल तक बैठे थे उनको खालिस्तानी ये सरकार कहती थी, मजदूर अभी लड़ रहे हैं तो उनको कह रही है कि अर्बन नक्सल है, अभी लड़ रहे हैं, अभी मजदूर आंदोलन चल रहा है, छात्र उतरते हैं तो इनसे कहते हैं ये अर्बन नक्सल है, इनमें पाकिस्तान का हाथ है, तो उनको कहने दीजिए, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इससे छात्र युवा भी समझ रहे हैं कि ये सरकार किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती थी। जैसे ये कहेंगे कि ये पाकिस्तानी हैं तो छात्र नहीं समझ रहा है क्या कि भाई हम तो छात्रों की मांग उठा रहे हैं, सामान्य छात्र भी तो समझ रहा है कि सरकार बेवकूफ़ बना रही है, हमारे को ये दिखा के उधर और हमारे जेब से पैसे गायब कर दे रही है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से सरकार का तरीका बन गया है, एक तरीके से आंदोलनों को, सही मांगों को गलत ठहराने का। एक तरफ प्रधानमंत्री आने वाले संकट के बारे में सचेत कर रहे हैं और जनता से
योगदान देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो और अब छात्र भी, आप लोग भी कह रहे हैं कि नहीं भाई एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। तो आपको लगता है, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई योगदान दो, पेट्रोल तेल कम खाओ, एक दिन का खाना भी कम कर दो, सोना खरीदना बंद कर दो, विदेश जाना बंद कर दो, तो आप सरकार के साथ में, देश के साथ में है या देश के खिलाफ? अगर मेरे घर में माँ बाप ये कहें कि बच्चे मेरी सैलरी कम है, थोड़ा सा कम खर्चा करो, और वो खुद मुर्गा खाने चले जाएं मेरे पिताजी, ठीक है, और मेरी मम्मी जो है गहने खरीदने लग जाएं, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा ना कि बेशर्म हैं ये लोग, झूठे हैं, मक्कार हैं। सेम यही प्रधानमंत्री बंगाल में जब चुनाव चल रहा था तो जहाज़ों में घूम रहे थे, गाड़ियों के काफिले पे काफिले निकाल रहे थे, रोड शो कर रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने उसमें फूंक दिए, तब उन्होंने जनता की याद नहीं आई, ठीक है ना, तब उनको जनता की याद नहीं आई। अब वो बेशर्म होकर हमसे ये कह रहे हैं कि भाई आप कम खर्चा करो, तो एक तरीके से ये मक्कार, झूठ और बेशर्मी ये आम जनता के सामने अब चलेगी नहीं। क्या लग रहा है, क्या डिमांड है आप लोगों की, छात्रों की, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मोदी सरकार अपनी गलती माने, 22 लाख सरकारों से माफ़ी मांगे। दूसरा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। तीसरा, सरकार एनटीए को भंग करे और अपने हाथ में, सरकारी एजेंसी के हाथ में पूरे पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम करवाए, ठीक है ना। तो ये हमारी डिमांड है, इसके अलावा अभी हमारी कोई डिमांड नहीं है। आप दोषियों को सज़ा दीजिए, ये तो सब कहेंगे, पर उससे कोई हमारा भला नहीं होना, आम छात्रों का भला नहीं होना है। अच्छा, विजय थल्लापति कह रहे हैं कि भाई आप मेरिट पे ही जो है एडमिशन देना शुरू कर दो। खान सर कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर करना शुरू कर दो, तो क्या इससे आप सहमत? नहीं, एनकाउंटर करने से कितनों को मार लोगे आप, कितनों को मार लोगे? लेकिन नकल माफिया में तो एक भय डर तो बैठेगा। बलात्कार रुक गए, बलात्कारी को तो आप देखिए यूपी में आज माफिया एकदम डर के माहौल से चू भी नहीं करते। वो तो खुद जब एक तरीके से सबसे ज़्यादा मुकदमे उन्हीं पे लगे हैं जो दूसरों को माफिया कहते हैं। अपने जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, ये अब एक तरीके से गोरखपुर में क्या करते थे, इन पे कितने मुकदमे दर्ज थे, ये पूरा देश जानता है। तो पहली बात तो ये है कि भाई किसी को कठोर से कठोर सजा दे दीजिए, उससे कुछ होना नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं बदला जाता, जब तक जवाबदेही तय नहीं, तो जवाबदेही कैसे तय होगी? सड़कों पे छात्र उतरे, गिरेबान पकड़े अपने अपने मंत्रियों का, नेताओं का। जनता का डर, कानून का डर नहीं, जनता का डर सबसे बड़ा डर होता है। और जब जनता सड़कों पे उतरेगी, क्या जनता डराने के लिए तैयार है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि रास्ता नहीं छोड़ा है सरकार ने, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। भले अभी तैयार ना हो, मजदूर लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे थे, छात्र लड़ रहे हैं, छात्र लड़ेंगे। जब कोई आप रास्ता नहीं छोड़ोगे तो अंत में यही तो होगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से बदलाव की, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, और ये आम जनता, छात्रों, युवाओं, मजदूरों, किसानों के दम पे ही हो सकता है। तभी सरकार को होश आने वाले, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। चलिए, तो देखिए, दीपक थे, आप सुन रहे थे। सोचिए, छात्रों में काफ़ी गुस्सा है। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है? 5 लोगों की सीबीआई ने गिरफ्तारी की है, जिसमें बीजेपी नेता का भी नाम आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, एक बड़े नेक्सस का ये काम है, और क्या इससे आगे भविष्य में छात्रों के लिए कोई फ़ायदा होगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।